आज पूरे देश भर में माघ पूर्णिमा का पर्व आध्यात्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। माघ मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को माघ पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। प्रायः लोग इस पर्व को माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। महाकुंभ का महापर्व पौष पूर्णिमा से आरंभ होता है और माघ पूर्णिमा के दिन कल्पवासी संकल्प लेकर अपने गृह की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। संतों की वाणी से कुंभ क्षेत्र जागृत होता दिखाई पड़ा। आचार्यों का कहना था कि जिस प्रकार क्षीर मंथन करने से उसमें दही, मक्खन, घृत जैसे औषधीय गुणों से युक्त पदार्थ प्रकट होते हैं, वैसे ही स्वाध्याय से संपूर्णता प्रकट होती है। माघी पूर्णिमा के महात्म का बखान करते आचार्य डॉक्टर गिरिजा शंकर शास्त्री। माघ मास की पूर्णिमा को ही माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। माघ मास तप मास है को हम माघ मास कहते हैं। चांद्र मास के अनुसार प्रतिपदा जो कृष्ण पक्ष की होती है वहां से आरंभ करके शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक का समय एक मास होता है, उसको हम चांद्र मास कहते हैं। तो चांद्र मास के अनुसार ये माघी पूर्णिमा है। यह जो चांद्र मास है जिसमें कल्पवासी कल्पवास करते हैं, साथ में अनेक श्रद्धालु गृहस्थ भी, वानप्रस्थ भी, ब्रह्मचारी भी, सन्यासी, योगी, यति, तपस्वी, दंडी सभी स्नान को करते हैं। वो पूरे माघ मास चांद्र मास के अनुसार तप करते हैं। जो पौष पूर्णिमा से लोगों ने स्नान आरंभ किया था, एक व्रत लेकर के, नियम लेकर के, आज उसकी पूर्णाहुति भी करेंगे। आज स्नान पूर्ण होगा, कल्पवास पूर्ण होगा। साथ में लोग स्नान करेंगे, दान करेंगे, भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, क्योंकि माघ मास विष्णु का मास है। सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करते हैं, यथासंभव दान करते हैं। दान का विधान तो है कि कटवर्ण का दान करें, कटोरे में तिल भर करके करें, तो ये उसका विधान है। लेकिन सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, अन्न, फल, औषधि यथासंभव जिसकी जो व्यवस्था होती है वो दान करके स्नान का पूरा कृत्य पूर्ण करके आज अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। कल्पवास नियम पूर्वक लोग करते हैं और एक नियम भी लेते हैं। कुछ 5 वर्ष तक ही पूर्ण करते हैं, कुछ 12 वर्ष करते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो 24 वर्ष का कल्पवास मान करके चलते हैं। माने प्रत्येक माघ मास में प्रत्येक वर्ष वो कल्पवास किया करते हैं। जब 12 पूर्ण होता है या 24 पूर्ण होता है तो पूर्णाहुति कर देते हैं। कुछ लोग 5 वर्ष का ही संकल्प लेकर के आते हैं। तो जब यह पूर्ण होता है पूर्णमासी के दिन, उस दिन सैया दान करते हैं और फिर से स्नान करके प्रार्थना करते हैं कि अब हम अक्षम हो रहे हैं, मेरा कल्पवास पूर्ण हो रहा है, आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। यदि हमें मनुष्यत्व मिलता है तो मैं बार बार जब जन्म लूं तो आपके तट पर आकर के पुनः कल्पवास करूं, आपका सानिध्य प्राप्त करूं। माघ पूर्णिमा पर चहुओर से आए करोड़ों श्रद्धालुओं ने पुण्य डुबकी लगाई। भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद श्रद्धालु लोक मंगल के लिए मंत्रोच्चार करते दिखाई पड़े। ओम त्रायम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदामा। आप कहाँ से आए हुए हैं? बिहार, भागलपुर। और आपको यहाँ पे आके स्नान करके इस भूमि में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे सरकार के द्वारा दिए गए, प्रशासन के द्वारा दिए गए जो सुविधाएं हैं वो आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी व्यवस्था है, सरकार के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था है। साफ सफाई यहाँ पे हर जगह बहुत अच्छी व्यवस्था है। आज तीर्थराज प्रयाग उत्सव प्रिय नजर आया। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति का भाव लिए प्रयाग पधारे डॉक्टर पीसी दुबे ने संगम स्नान को कुछ इस तरह अपने शब्दों में व्यक्त किया। स्नान का जो क्षण है, क्षण कह रहा हूँ वो छोटा सा, उसमें एक दिव्यता है और उसके चारों तरफ का जो वातावरण है वास्तव में लगता है देवत्व है। और वही मैंने महसूस किया जब मैं गंगा के किनारे गया और वहां जाके जब गंगा में उतरे हम, तो एक अलग जो आत्मिक सुख है केवल आप एहसास कर सकते हैं, शब्द भी नहीं है उसके लिए, वो मैंने एहसास किया है। वो दिव्यता है जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। सच में वो क्षण मुक्ति का महसूस होता है। उस स्नान के बाद फिर कोई ऐसी कामना मुझे नहीं दिखी कि मैं घूमूं फिरूं, खाऊं पीऊं, मौज मस्ती करूं। ये भावना मेरे अंदर नहीं आई। स्नान करने के बाद
तो ये देवत्व है यहाँ पर निश्चित रूप से। भरद्वाज मुनि का क्षेत्र है, माँ गंगा का क्षेत्र है, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं, भगवान राम लक्ष्मण सीता जी यहाँ से गई हुई है। कितना दिव्य क्षेत्र है। कहते हैं ना, ऋग्वेद में बोला गया नीति नीति, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। तो वो आनंद मिला और नहाते समय कोई भी मनोकामना नहीं थी कि मेरी इच्छा पूर्ति हो। वेदों का सूत्र तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, जो मनोजयी है वही अमृत तत्व का अधिकारी है। संगम का कल्पवास क्षेत्र कुंभ राग से गूंजता रहा। कल्पवास पर अपने भावों को व्यक्त करते हुए राम गोपाल जी, कल्पवास में इस बार से सफाई बहुत अच्छी रही। लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था बहुत ही अच्छी हुई। सभी कल्पवासी बड़े आराम से 1 महीने का समय बिताए। हमको तो कुछ वक्त नहीं था, हमारा तो बहुत अच्छा समय बीता यहाँ। स्वच्छता अभियान में अच्छी व्यवस्था रही। सफाई तो बहुत ही अच्छी रही, कोई कचरा कीचड़ नहीं। सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी, रोड रास्ता बहुत अच्छे रहे, धूल नहीं उड़ी, बराबर पानी डलता रहा स्वच्छता में जो है। ये सब बातें बहुत अच्छी रही इस वर्ष जो है। कोई समस्या, कोई नागदनी का कोई काम हुआ, न कोई लड़ाई, न झगड़ा, न कोई झंझट। पुलिस व्यवस्था भी हुआ बहुत अच्छी थी। प्रशासन बहुत ही अच्छा सहयोग किया। माघ मास तप का मास है। माघ पूर्णिमा के दिन ग्रह और तारों की स्थितियों में भी बदलाव होता है, जो सभी जीवों के लिए फलदायी माना जाता है। पूर्णिमा के महत्व को समझाते हुए कथावाचक, प्रयाग तीर्थराज है, ये तीर्थों का राजा है, और कुंभ जो है वह पूर्णता का परिचायक है। घट की जो पूर्णता है, इसको पूर्णिमा से पूर्णिमा तक ला करके इस घट को पूर्ण करती है। पौष की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के और माघ की पूर्णिमा तक 1 मास तक यहाँ पर पता नहीं कितने करोड़ लोग आ जाते हैं। तीर्थ का तात्पर्य क्या है? तीर्थ में पूर्णता कब आती है? मैं आपको भागवत के संदर्भ से बताऊंगा कि पूर्णिमा में पूर्णता है, आप में ज्ञान की पूर्णता हो, आप में धर्म की पूर्णता हो, आप में अर्थ की पूर्णता हो, तब आप में मोक्ष की पूर्णता आती है। तो जो पूर्णिमा से पूर्णिमा पर्यंत 1 मास तक चलने वाला यह कुंभ है, हमारे यहाँ देवासुर संग्राम और समुद्र का मंथन, जिसका भागवत में बड़ा विशद वर्णन है। जब आपके जीवन में मंथन नहीं होगा तो अमृत की प्राप्ति सद्यः नहीं होगी। वो कुंभ जो अमृत से भरा हुआ था वो सद्यः नहीं निकलता है। अपने कर्तव्य का पालन करें, और वो कैसा कर्तव्य हो? सकारात्मक कर्तव्य हो। और इसके लिए मैं भागवत के कृष्ण का उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ कि तमाम प्रकार के परेशानियों के मध्य में रहते हुए कृष्ण ने कभी आरोपित विनम्रता नहीं स्वीकार किया। आप यथार्थ विनम्र रहिए। कृष्ण ने कभी आरोपित मातृत्व नहीं स्वीकार किया। यथार्थ माँ के रूप में आइए। आरोपित विनम्रता बहुत खतरनाक होती है। आप स्वच्छ विनम्र रहिए, विनम्रता को ओढ़िए नहीं। कि मर्त्यावतारः, पंचम स्कंद के भागवत में है, मर्त्यावतारः तुहि मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। हे भगवान, आप केवल राक्षसों का वध करने नहीं आते हो, आप जो राम और कृष्ण के तरह मनुष्य के योनि में अवतार लेते हो। ये संसार के जो मनुष्य, केवल भारत के मनुष्य नहीं, संसार के मनुष्यों को ये शिक्षा देने के लिए आते हो कि तुम मनुष्य बनो, राक्षसी प्रवृत्ति तुम में न आवे, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति विश्व का अकल्याण कर देगी। स्नानार्थियों ने संगम तट के साथ साथ पवित्र घाटों पर पवित्र डुबकी लगाई। स्नान पश्चात दान पुण्य कर्म कर श्रद्धालु श्री वेणी माधव के दर्शन भी किए। स्नानार्थी मेला क्षेत्र में लगी सांस्कृतिक प्रदर्शनियों का लुत्फ उठाते भी नजर आए। आज माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती भी मनाई गई। शहर में कई स्थानों पर संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आज तीर्थराज प्रयाग पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। आवाजाही के लिए परिवहन विभाग की बसें श्रद्धालुओं को नियत स्थान तक पहुंचाती रहीं। लोग एक दूसरे की मदद करते रहे। माघ पूर्णिमा स्नान पर्व पर तीर्थराज प्रयाग करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान का साक्षी बना।
जय रघुपति राघव राजा राम, जय पतिव्रते पहले हम लोग आते थे 10 दिन 15 दिन के लिए, इधर 20 साल से हम लोग पूरा 1 महीना रहते हैं। हम लोग तो कई कुंभ नहा चुके हैं, तो कुंभ में तो पुण्य का फल होता ही है। हम लोग जाते हैं घर में तो ये पूजा पाठ भगवान का हवन ये घर पे भी हम लोग 12 महीना करते हैं। हर्षद तिवारी। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। क्या अनुभव रहा आपका इस दिव्य कुंभ भव्य कुंभ को लेकर? इसके पहले मैं कभी कुंभ आया नहीं हूँ, तो कंपेयर मैं नहीं कर सकता जितना तक, लेकिन हाँ जितना पुराना या वीडियोस या फोटोज़ देखे उसके हिसाब से तो ये लगता है कि इस बार अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है। या जिन लोगों से भी सुना, नदी भी पहले से साफ़ हुई है। दूसरा चीज़ टॉयलेट वगैरह का अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़े एरिया में बनाया गया है। तो मतलब ये देखते हुए कि इतने करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, उसको देखते हुए लगता है कि हाँ तो ध्यान दिया गया है, काफ़ी पहले से तैयारी की गई। आपका नाम? पवन राठौर। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। आपका क्या अनुभव रहा? मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ कुंभ में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, खासकर साफ सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर। जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन हम लोगों को इंडिया में सेलिब्रिटी कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसका असर यहाँ पे काफ़ी देखने को मिला है। इवन हर रोड पे आपको साफ सफाई होती हुई दिखती है, कंटिन्यू श्रद्धालु चलते रहते हैं, फिर भी सफाई चलती रहती है। मतलब इतनी भीड़ में भी आपकी सफाई कंटिन्यू चल रही है, एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छा है टॉयलेट्स आपके भरपूर मात्रा में अवेलेबल हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो कि है रूम चेंजिंग, आपके चेंजिंग रूम्स हैं, वो एक लेडीज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशरी है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग यहाँ पर कुंभ में पिछले 18 तारीख से रह रहे हैं और बहुत अच्छा, बहुत दिव्य, बहुत सुव्यवस्थित और व्यवस्था अच्छी है हम लोगों के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए और आने जाने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग यहाँ पर लोकगीत और नाटक कार्यक्रम करते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, साफ सफाई पर और खान पान पर विशेष ध्यान रखें। और कैसे करते हैं, आइए कुंभ के बारे में थोड़ा सा गीत करते हैं। अरे संगम के लागल नहाने ये भैया, संगम नहायला, अरे संगम के लागल नहाने भैया गंगा नहायला, संगम के लागल नहाने भैया गंगा नहायला। केहू चढ़ावेला नरियर चुनरिया, केहू चढ़ावेला नरियर चुनरिया, केहू चढ़ावेला नरियर चुनरिया, केहू चढ़ावेला नरियर चुनरिया। अरे केहू चढ़ावे फूल पाने भैया गंगा नहायला, केहू चढ़ावे फूल पाने भैया गंगा नहायला। गाजी के लागल नहाने भैया गंगा नहायला, गाजी के लागल नहाने भैया। अभी आप सुन रहे थे माघ पूर्णिमा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। स्थल रिकॉर्डिंग में शामिल थे अभिनव श्रीवास्तव, विनोद कुमार। प्रस्तुति सहयोग चंद्रमणि और वंदना राठौर। आलेख, स्वर एवं प्रस्तुति नेहा गुप्ता की।